सबको जय मसीह की। दौड़ो के इनाम पाओ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ मसीही दौड़ के विषय में। हमें विश्वासी जीवन में ऐसे दौड़ना है कि हम इनाम पा सकें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:24 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। इनाम, पुरस्कार हर कोई व्यक्ति जो है पाना चाहता है। इनाम प्राप्त करने वाला जो रेस में दौड़ता है वही नहीं है। हर एक एरिया में, हर एक वर्ग में हर एक व्यक्ति जो है इनाम पाना चाहता है। और दुनिया में कंपटीशन भरा हुआ है। विश्वासी जीवन में भी लोग दौड़ते तो हैं पर संसार का इनाम पाने के लिए। और कुछ लोग तो दौड़ क्या है उनको पता ही नहीं है, और पुरस्कार पाना, इनाम पाना तो दूर की बात है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विश्वासी जीवन है, हमें इस तरह से चलना है, इस तरह से दौड़ना है कि हम इनाम पाएं। तो सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं उस इनाम को पाना चाहता हूँ जो परमेश्वर मुझे मेरी विश्वास योग्यता के कारण इनाम देना चाहता है? तो अगर आपका उत्तर हाँ में है तो इन आगे आने वाले 4 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। एक दिन आप जरूर इनाम पाएंगे। पहला पॉइंट मैं लिख रहा था, अपने आप का इनकार करना, क्योंकि इन 4 पॉइंट को पौलुस ने अपनाया। जैसे पहला पॉइंट है अपने आप का इनकार करना। मत्ती की किताब अध्याय 16:24 में यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। पर पौलुस ने रब्बी की पढ़ाई की हुई थी। वो चाहता तो अपने आराम की ज़िंदगी जी सकता था, पर फिर भी उसने अपने आप का इनकार किया। उसने कहा, मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है। और वो परमेश्वर के पीछे चला और उसने मसीह के सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सारी बातों को उसने कूड़ा समझा। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, अनुशासन करने वाला मार्ग। हमें अपने विश्वासी जीवन को अनुशासित करना होगा, हम मसीह के पीछे चल सके। इसलिए तो जब हम मसीह के पीछे चलना होगा तो हमें अपनी मर्जी में नहीं बल्कि यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार चलना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, मसीही दौड़े के हम इनाम पाए, अपना क्रूस उठाना होगा। मत्ती की किताब अध्याय 10:38 में लिखा है कि हमें मसीह के लिए अपना क्रूस उठाकर क्या है, जिंदगी जीनी है, और हमें उसी के लिए जीना है। जो व्यक्ति यीशु मसीह का क्रूस उठाकर नहीं चलता वो किसी काम का नहीं है। अब इसका मतलब ये, किसी काम का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपना उद्धार खो देगा। उद्धार नहीं खोएगा। जो व्यक्ति अपना क्रूस नहीं उठाता वो धरती पर परमेश्वर से मिलने वाली आशीषों को खोएगा, आनंद को खोएगा, खुशी को खोएगा, और स्वर्ग में मिलने वाले इनाम को वो खोएगा। जब वो चेयर पर बैठा होगा तो वहाँ पर पछताएगा कि काश मैंने उस समय जी मैसेज को सुना होता, मसीह में दौड़ा होता और आज मैं इनाम पाता। मैं नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम आने वाले टाइम में इस बात को सोचें। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था, अपनी मनमानी छोड़नी होगी। लूका की किताब अध्याय 9:23 के अनुसार, जैसे खिलाड़ी रेस के लिए तैयारी करता है, वो जानता है कि वो इनाम पाना चाहता है, तो वो अपनी मनमानी नहीं करता। वो अपने कोच की बातों को सुनता है और वो प्रैक्टिस करता है, उसके दिए हुए टाइम टेबल के अनुसार वो चलता है, क्योंकि वो जानता है कि वो दौड़ना है और उसने इनाम पाना है। इनाम क्या है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:25 के अनुसार, लोग संसार की जो दौड़ दौड़ते हैं उनके पास मुरझाने वाला इनाम है, पर हमारे पास ना मुरझाने वाला इनाम है, पुरस्कार है जो कभी हमसे नहीं लिया जाएगा। तो आप प्रभु में, वचन में बने रहिए और ऐसे मसीही जीवन दौड़ो कि आपने इनाम पाना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।